दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तब मैदान पर आग बनकर उतरे सूर्या और रोहित। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए गजब का प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने ऐसी तबाही मचाई जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बारिश रुकी तो मुकाबला हुआ केवल 12 ओवर का और न्यूजीलैंड 125 रनों के लक्ष्य का जवाब देते हुए कैसे आखिरी ओवर में सूर्या ने भारत को जीत दिलाई, वो सब आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक सांस रोक देने वाला मैच खेला गया और आपने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का बेहद ही रोमांचक मैच देखा था। लेकिन इस मैच में तो लोगों ने दांते तले उंगली दबा ली थी। आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने किया करिश्मा और वो सब तो आपको हम बताएंगे। दरअसल इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक नजर आ रहे थे। मार्टिन गुप्टिल और केन विलियमसन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। इसके बाद अंतिम ओवरों में जेम्स नीशम ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 12 ओवर के बाद 140 के पार पहुंचा दिया। अब आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए और वहीं बाकी के गेंदबाजों को भी एक एक विकेट मिला। और वहीं आपको बता दें कि कीवी कप्तान केन विलियमसन ने 25 गेंदों में 48 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं मार्टिन गुप्टिल ने केवल 30 गेंदों में 58 रन ठोक डाले और आखिर में जेम्स नीशम ने ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य की तरफ पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 12 ओवरों में 140 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और राहुल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 25 रनों के पार था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में कीवी गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगता है और केएल राहुल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने तेज पारी जरूर खेली लेकिन अपनी इनिंग को लंबी नहीं कर पाए। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली और कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, स्पिनरों के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते हुए नजर आए और मिशेल सैंटनर ने विराट कोहली को बांधे रखा था। लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? विराट कोहली ने सैंटनर के तीसरे ओवर में 2 छक्के लगाते हुए ये बता दिया कि आखिरकार क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। भारत 8 ओवरों के बाद 80 रन तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली फर्गुसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर थे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज हैं जिससे इस वक्त दुनिया भर के लोग खौफ खाते हैं। भारतीय टीम की जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी और आपको बता दें कि आखिरी 4 ओवर में भारत को जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी और जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में 16 से भी ज्यादा रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के ओवर में यानी कि 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के धाकड़ तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और उनको आड़े हाथों लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हाँ, सूर्य ने बोल्ट के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 22 रन बटोर लिए। अब यहाँ से प्रशंसकों को ये लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। सूर्य ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे किसी ने सोचा ही नहीं था। 4 ओवर में 65 रन बनाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन इस काम को भी रोहित शर्मा और सूर्या ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से आसान कर दिया। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर में रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए आए थे सुपर फास्ट तेज गेंदबाज एडम मिलने और फिर क्या था, रोहित ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखा दी और एडम मिलने ने कप्तान रोहित को बाउंसर डाली और यहाँ उन्होंने कर दी बड़ी गलती क्योंकि रोहित को बाहर गेंद डालना किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था और मिलने की उस गेंद पर रोहित ने सीधा स्टेडियम पार मार दिया और जिसे देखकर किंग कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हाँ, आपको बता दें कि एडम मिलने के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए रोहित शर्मा ने कुल 18 रन बना डाले और भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई। 2 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 40 रन बना दिए और अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ,
और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी और न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज टिम साउदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया और अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे और अभी जीत काफी दूर नजर आ रही थी। लेकिन सऊदी की दूसरी गेंद पर भी कप्तान रोहित ने एक और चौका लगा दिया और अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर टिम साउदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ गए थे और अब 3 गेंदों में रन बनाने थे 10 और आपको बता दें कि सऊदी की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया और अब 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज टिम साउदी ने वापसी की और एक खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे, स्ट्राइक पर थे सूर्या। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे और आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स के अंदाज में विकेट के पीछे उन्होंने ऐसा छक्का लगाया जिसने न्यूजीलैंड का दिल तोड़कर रख दिया और सूर्या ने एक बार फिर से सांस रोक देने वाले मैच में भारत को जीत दिला दी। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।